औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमारा टॉपिक लिमिट्स के बारे में था। लिमिट्स कैसे फाइंड की जाती है उसके बारे में था। आज हमारा टॉपिक वन साइड लिमिट है। ठीक है, वन साइड लिमिट क्या होती है आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ्स के ज़रिए, ग्राफ की मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वन साइड लिमिट की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है वन साइड लिमिट की? डेफिनेशन है वन साइडेड लिमिट की, वन साइडेड A one-sided limit mean that x approaches to c कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा, जैसे 1 2 3 ए बी सी, ठीक है, फ्रॉम वन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन की तरफ से मूव करना है। तो हमारे पास दो ही डायरेक्शन होंगी, एक है लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड। तो उसके बारे में लिखते हैं द लिमिट फ्रॉम द राइट हैंड लिमिट की तरफ हम जाते हैं। इसका मतलब क्या है? मीन्स दैट x approaches c from values greater than c and is represented by लिमिट x अप्रोचेज टू c, ऊपर ये पॉजिटिव का निशान, f ऑफ x। राइट हैंड लिमिट की हमारे पास ये डेफिनेशन आ गई है। द लिमिट फ्रॉम द राइट मीन्स दैट द x अप्रोचेज टू c वैल्यू ग्रेटर दैन c एंड द रिप्रेजेंट बाय x प्लस c प्लस, यानी कि जो भी हमारे पास वैल्यू होगी ना, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 2 है, 2 के ऊपर या 2 से बड़ी हो सकती है, 2 से बराबर हो सकती, लेस नहीं हो सकती, यानी कि इसके करीब तरीन होगी कोई ना कोई वैल्यू। अब हम राइट की बात कर लेते हैं। द लिमिट फ्रॉम द राइट की बात होगी लेफ्ट। लेफ्ट मीन्स x approaches c from values less than c and is represented by लिमिट x approaches to c माइनस f ऑफ x। ये हमारे पास दोनों की दोनों डेफिनेशन हो गई है। अब हम इसको कैसे बोलेंगे? लिमिट x approaches to c फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू l। अगर हमारे पास कोई भी लिमिट है x अप्रोचेज टू c कांस्टेंट है, तो फंक्शन में पुट करें तो हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है, रियल नंबर आ जाएगा l। ठीक है, अब इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर लिमिट x अप्रोचेज कर रहा है मेरा c को, f ऑफ x इज इक्वल टू l एंड लिमिट x अप्रोचेज टू c f of x is equal to
एल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम इन लिमिट्स को क्या करते हैं, ग्राफिकली ग्राफ की मदद से सॉल्व करते हैं, ताकि ना उसके ग्राफ की मदद से इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट गल मेरे पास ये ग्राफ है, यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट है 1, ठीक, और ये रख लेते हैं हम +2 और यहाँ पे रख लेते हैं -2। एक ये पॉइंट ले ले f(x) और एक ये पॉइंट ले लेते। बात हो रही है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की, ठीक है। ये हमारे पास कोई सी भी रियल लाइन है, इसके लिए ये नंबर हम फर्ज कर ले कोई ए पॉइंट है, ठीक है। तो हम इस तरफ से भी कुछ एलिमेंट लेंगे और इस तरफ से भी कुछ एलिमेंट लेंगे। जो इस तरफ से हम एलिमेंट लेंगे उनको लेफ्ट हैंड लिमिट का नाम दिया जाएगा, जो इस तरफ से लेंगे उसको राइट हैंड लिमिट का नाम दिया जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लिमिट है जो, जब हमारे पास किसी भी फंक्शन, यानी कि अब यहाँ पे देखते हैं, अगर लिमिट है हमारे पास x अप्रोचेज टू टेंस टू 1 नॉट इक्वल टू, ठीक है, f(x) है, उस पे वैल्यू क्या होगी, x अप्रोचेज टू 1 यानी टेंस टू 1, इस पे किसी भी फंक्शन की जो से हमारे पास फंक्शन है ग्राफ है, इसकी वैल्यू क्या होगी। जब हम लिमिट x अप्रोचेज 1 है तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, हम ग्राफ की मदद से सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 के ऊपर ये छोटा सा माइनस का मतलब, इसका मतलब ये माइनस नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है लेफ़्ट से राइट की तरफ वैल्यू फाइंड करना, लेफ़्ट से राइट की तरफ, इससे या इससे थोड़ा सा कम, ठीक। तो हम यहाँ पे ये f(x) है। अब यहाँ पे देखिए हम फंक्शन में लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन में हमने 1 पुट किया, तो किसी भी इसकी डोमेन में हमने 1, तो हमारे पास रेंज इसकी आउटपुट क्या आ रही है, वो क्या है -2, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका आंसर क्या आएगा, -2 आ जाएगा। अब इसी तरह राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं, वो क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव, ठीक है। अब पहले हमने क्या बोला है, हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये लेफ़्ट से राइट, अब राइट से लेफ़्ट की तरफ हम मूव कर रहे होंगे, ठीक है, जितनी भी इसके दरमियान वैल्यूज़ होगी। तो यहाँ पे देखिए जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारे पास लास्ट वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली लास्ट वैल्यू क्या है, -2 आ रही है, ठीक है। यानी कि देखें ना, -1.9 -1.99 -1.999999 जितनी भी वैल्यूज कहाँ पर जा रही हैं, -2 तक जा रही हैं, ठीक है। -2 से अबव नहीं हो सकती, छोटी टर्म नहीं हो सकती। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -2। अब जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहे हैं तो हमारे पास 2 की तरफ हमारे लिमिट जा रही है, एंड पॉइंट हमारा 2 है, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, किसी भी फंक्शन का वो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, तो ये हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। जब ये वैल्यूज़ इक्वल नहीं होंगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब एग्जिस्ट कहाँ पर लिमिट करेगी, अब ये देखते हैं, लिखें एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट जो से एग्जिस्ट कैसे करेगी, यहाँ पे कर लेते हैं। उसकी दो कंडीशन है, एक होगी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ये क्या होगी, डिफाइन होगी। तो सेकंड कंडीशन में क्या होगा, लिमिट
लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड ये आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास, मैं एक और ग्राफ बना लेता हूँ, ये कोई सा भी ग्राफ है, ठीक है। इस पे ये पॉइंट है x इज़ इक्वल टू 3 ले लेते हैं। यहाँ पे कोई से पॉइंट ले लेते हैं x इज़ इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो यहाँ से एक वैल्यू जाएगी ये, और एक मैं फंक्शन की वैल्यू यहाँ से लेके आ सकता हूँ, ठीक। तो ये कोई सा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स कर लें, जो भी मर्जी करें। अब इसको हम एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 पे 3 पे लिमिट क्या होगी, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट पे हम लिमिट निकालते हैं, किसी एक पॉइंट पे हम जो लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ पे देखें, लिमिट बात कर रहा है, लिमिट जो उनसे ना एक्स अप्रोचेज टू 3 जी ऑफ एक्स पे हमारी एक्स अप्रोचेज टू 3 जी ऑफ एक्स पे हमारी लिमिट क्या होगी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। 3 माइनस है, -3 के ऊपर माइनस लगाया तो जी ऑफ एक्स, वही तरीका है जो सा माइनस है। अब हम देखें लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर हमारे पास लिमिट जा रही है तो हमारे पास आंसर क्या बन रहा है, एक्स इज इक्वल टू 3 का, तो हमारे पास आंसर है 2, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा। और अगर एक्स अप्रोच टू 3 पॉजिटिव है, जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स जो भी है फंक्शन है, इसको यहाँ पे जी ऑफ एक्स कर लें, ठीक है। तो हमारे पास आंसर पे क्या आएगा, ये भी हमारे पास जब लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रही है तो हमारे पास ये दोनों क्या कर रहे हैं, 2 पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास आंसर 2 होगा। तो यहाँ पे लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर जाएगी, क्योंकि इसमें लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, वन साइडेड लिमिट के बारे में। तो इसके बारे में अगर आपके पास जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद इन लिमिट्स के बारे में, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के जो से क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।